हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 4 में त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8 है, उसमें हमने कुछ सवालों के विषय में चर्चा कर चुके थे। आज उसके आगे के शेष बचे सवालों के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे पास आज 25 नंबर सवाल है इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, tan थीटा बराबर 24/7, तो सिद्ध कीजिए sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। क्या दिया है, tan थीटा बराबर 24/7, तो हमें सिद्ध क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हमें क्या लेके आना है, 17/31। 17/31 क्लियर। अब देखिए हमारे पास ये क्या दिया है, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर 24/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 24। 24 माइनस कॉस थीटा की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 7 अपान साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस कॉस थीटा को 7। 24 में 7 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 17/24 और प्लस 7 कितना होगा, 31। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसी को हम क्या कर देंगे, आंसर। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। यहां तक समझ में आया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर हमारे पास कितना दिया गया है, 26। 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि tan a बराबर 1, tan b बराबर √3। tan a बराबर हमारे पास क्या दिया है, tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 ये दिया गया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, यानी कि मान किसका ज्ञात करना है, cos a cos b, cos a cos b, फिर क्या दिया है, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, ये हमें दिया गया है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, tan ए लिखेंगे। ठीक, tan ए के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। बढ़िया एक प्यारा सा त्रिभुज बनाएंगे और इसका नामकरण करेंगे ए बी सी। ठीक, नामकरण कर दिया। ए को क्या मान लेंगे, थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। फिर क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का। अब देखिए साइन कॉस टैन, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे लंब तो दिया गया है एक, आधार नहीं दिया गया, तो अपने हाथ से क्या लिख लेंगे, बटा 1। तो आधार भी हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि हमें कर्ण पता नहीं तो कर्ण हम निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है, लंब निकालेंगे यहाँ से, लंब का मान रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस आधार का मान रखेंगे 1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। कितना हो जाएगा, 2। इधर से स्क्वायर अगर हम हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो कर्ण बराबर हमारे पास क्या आ गया, √2। तो कर्ण हमारे पास क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक, अब यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, कॉस ए की, कॉस ए और साइन ए की। तो कॉस ए बराबर और साइन ए बराबर, अब कॉस ए साइन कॉस, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास क्या आया है, 1। कर्ण कितना दिया गया है, √2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए साइन ए, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारे पास 1, कर्ण कितना दिया गया है, √2। ठीक, यहां तक समझ में आया। ठीक, अब देखिए
अब tan b के लिए हम यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे। इसके लिए त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक। एक त्रिभुज का निर्माण करिए, ठीक। त्रिभुज का नामकरण करेंगे BAC, ठीक। बी को मान लेंगे थीटा, ठीक। और यहाँ पे आधार दिया नहीं गया तो हम यहाँ पे अपने आप से 1 लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए लाल बटे का साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, लंब कितना है √3, आधार कितना है 1। क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना, लंब हमारे पास कितना दिया गया √3 का होल स्क्वायर प्लस आधार हम निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3, स्क्वायर से कर्ण खत्म हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4, कर्ण बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2। स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा और 2 का वर्ग होता है, स्क्वायर से कर्ण खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे कॉस ए साइन बी की, कॉस ए और कॉस बी और साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। अब कॉस है साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया गया 1 और कर्ण कितना है 2, 1 बटे 2। अब साइन लंब बटे कर्ण यानी कि √3 बटे 2, √3 बटे 2, क्लियर। अब जो भी वैल्यू आई है हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, इस वाली समीकरण में पुट कर देंगे। देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या आई है 1 बटे √2, ठीक। कॉस बी की वैल्यू क्या आई है 1 बटे 2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1 बटे √2 इंटू साइन बी की वैल्यू √3 बटे 2, √3 बटे 2, क्लियर। ऊपर अंश अंश का गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में आएगा, √2 और 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा 2 माइनस √3 का 1 में गुणा कराएगा √3 बटे 2 1 2, यानी कि √2 और 2 का गुणा होगा तो यहाँ पे 1 है तो 1 से गुणा होगा तो यानी कि 2 करने के अंदर 2, ठीक, ये आएगा। यानी कि करंडी के अंदर 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो हमारे पास 2 करंडी 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है तो अंश हमारे पास क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 2 करंडी 2 तो 1 माइनस करंडी के अंदर 3। अब इसके आगे इसका हमें कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है, यहीं पे हम क्या कर देंगे इसको आंसर कर देंगे। समझ में आया? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रोवाइड कराएंगे और आप इसे नोट करिए। फिर अगला सवाल देखते हैं, 27 नंबर सवाल देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, 27 नंबर सवाल आप किताब में देखते रहिएगा, क्योंकि किताब आप जब हम सवाल पढ़ते हो तो आप किताब साथ में रखिएगा, क्योंकि किताब देखने से सवाल थोड़ा आसान हो जाता है, समझ में आ जाता है सवाल कहना क्या चाह रहा है। तो 27 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2। क्या दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो हमसे आगे सवाल बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान। देखिए काफी प्यारा सवाल है और इसमें आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा किस प्रकार से हल किया जाएगा। देखिए कैसे हल करते हैं, हम ये दोनों पक्ष लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब देखिए क्या होता है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र तो आपको पता ही होगा। चलिए नहीं पता है तो भी हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पद हमारे पास क्या हो गया a और ये पद क्या हो गया b।
ठीक है, जब ये a और ये b हो गया तो यहाँ पे हम अगर फार्मूला पुट करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस b यानी कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 a की जगह पे हमारे पास क्या है tan थीटा, b की जगह पे क्या दिया है cot थीटा, बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपान tan थीटा बराबर 4। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब ये जो 2 इधर प्लस में है इधर लेके आएंगे तो क्या है में हो जाएगा माइनस में, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2, 4 में 2 गया 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 में 2 गया 2। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था, यहीं पे इसको हम क्या कर देंगे आंसर, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा था, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया 2, यहीं पे क्या कर देंगे हम इसका आंसर। ठीक है, नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल क्या हमसे बोल रहा है, सवाल कह रहा है sin a बराबर cos a, क्या दिया गया है sin a बराबर cos a, sin a बराबर cos a। फिर आगे सवाल देखिए क्या कह रहा है 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a, 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a, 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखते हैं। ये दिया है पक्ष, cos a को कहाँ लाएंगे sin a के पास। ठीक है, तो ये इधर गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो sin a अपान cos a बराबर क्या हो जाएगा 1 के। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी हमारे पास sin a बराबर cos a क्या आ जाएगा। ठीक, sin a अपान cos a को क्या लिख सकते हैं tan a, तो tan a बराबर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए सेक की। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक हमने त्रिभुज निर्माण किया, ठीक है, नामकरण किया ए बी सी। ठीक, लाल बटे का लिखेंगे, देखिए साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, लंब हमारे पास 1 हो गया, आधार हमारे पास दिया नहीं गया, तो यहाँ से हम बटा 1 अपने आप से लिख लेंगे। ठीक, तो आधार भी हमारे पास 1 हो गया। ठीक, अब कर्ण हमारे पास कितना आ जाएगा √2, अभी हमने पिछले सवाल में बताया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कर्ण कितना आ गया √2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम सेक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सेक ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक। ठीक, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारे पास क्या दिया गया है √2, आधार कितना है 1। ठीक, आधार 1 लिखा नहीं जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा √2। ठीक, देखिए जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, तो tan की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, tan की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 सेक √2, 2 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 ही हो जाएगा। ठीक, माइनस 2 इंटू स्क्वायर से रूट खत्म हो गया 2 प्लस 5। ठीक, तो 2 माइनस 2 दूना 4 प्लस 5, 5 2 7, 7 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 7 में 4 गया 3। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल देख लेते हैं। 29 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर कितना दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो आगे हमसे सवाल क्या कह रहा है कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए।
कॉस ए और tan ए का मान, tan ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का, साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, ये पहले नाम नोट कर लेते हैं, ए बी सी, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारे पास 3, कर्ण कितना आया है 4, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमारे पास 4 का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास कितना दिया गया 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमें ज्ञात करना, 4 चक्कू 16, 3 3 9 प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, 9 इधर लेके आएंगे तो आधार स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा 7, तो आधार स्क्वायर बराबर 7, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा रूट, तो आधार बराबर अंडर रूट 7 आ गया। ठीक, तो आधार हमारे पास क्या आया अंडर रूट 7। ठीक, अब यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे कॉस ए की, तो कॉस ए बराबर साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारे पास अंडर रूट 7, कर्ण कर्ण कितना है 4। ठीक, tan ए की देखिए, tan ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है अंडर रूट 7, यही क्या कर देंगे हम आंसर। नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल देख लेते हैं। 30 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, काफी प्यारा सवाल है 30 नंबर। देखिए कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमिति जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक हमारे पास है ही है, हमें किसका मान ज्ञात करेंगे कॉसेक का, कॉसेक थीटा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। काफी सवाल इसमें से हमने हल कराए हैं। ठीक है, इस टाइप के सारे काफी सवाल हल कराए गए हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा ए बी सी। ठीक, तो हमारे पास लाल बटे कक्का, साइन कॉस टैन कॉट सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास 12, आधार कितना हो, सॉरी 13, और आधार हमारे पास कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण हमारे पास कितना दिया गया है 13, 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास कितना है 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 12 बराबर हम 144। ठीक, ये इधर लेके आएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। ठीक, 169 में 144 जाएगा कितना बचेगा 25, तो लंब स्क्वायर बराबर 25, तो लंब हमारे पास कितना आ जाएगा 5, इधर से स्क्वायर हटाएंगे रोड लग जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, तो लंब हमारे पास कितना आ गया 5। ठीक, अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सभी की वैल्यू लिख देते हैं। लंब हमारे पास 5, कर्ण 13। अब देखिए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार 12, आधार 12, कर्ण 13। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब टैन थीटा, टैन थीटा देखिए लंब बटे आधार है ना, तो लंब हमारे पास 5, आधार 12। ठीक, अब देखिए आधार बटे लंब, आधार 12, लंब 5, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13, कर्ण हमारे पास 13, लंब कितना आया है 5। यही सब हमारे पास क्या हो जाएंगे इसके आंसर। क्लियर, ये सभी इसके क्या हो जाएंगे भैया आंसर हो जाएंगे। ठीक,
नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। 31 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4, क्या दिया गया है? 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, ठीक। 3 cot a बराबर क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या दिया गया है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिया गया है, ठीक है। जांच करना है, देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए कॉट ए बराबर, ये 3 इधर गुणे में इधर आ जाएगा तो बटे में, 4 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक त्रिभुज का कर दिया हमने निर्माण, ठीक। त्रिभुज का निर्माण किया, त्रिभुज हमारे पास क्या हो गया? ए बी सी, त्रिभुज क्या हो गया? ए बी सी, ठीक है। तो लाल बटे कक्का लिखेंगे, लाल बटे कक्का, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट, आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। आधार हमारे पास कितना है? 4, लंब कितना हो गया? 3, ठीक। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। कर्ड हमें ज्ञात करना है, लंब हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, क्लियर, ठीक। 3 3 9 प्लस 4 चक्को 16, 16 9 कितना होगा? 25, ठीक। हमारे पास क्या आ जाएगा? कर्ड 5 आ जाएगा, कर्ड कितना आ गया? 5, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? tan a की, tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब हमारे पास कितना है? 3, आधार 4, ठीक है। अब cos स्क्वायर a की, cos स्क्वायर a, आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, आधार कितना है? 4, कर्ड 5, ठीक। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है? साइन ए की, तो साइन ए, साइन ए हमारे पास क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ड, लंब कितना दिया गया हमारे पास? 3, कर्ड 5, ठीक है। ये सब हमने निकाले मान। अब सभी मानों को हम कहां करेंगे? इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए 3 बटे 4, 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 4 चक्को 16, तो 1 माइनस 9 बटे 16 अपान 1 प्लस 9 बटे 16, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे एलसीएम बटा 1 लिखेंगे, यहाँ पे बटा 1 लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 16, 16 16 से कट गया, 16 करना, तो 16 माइनस 9, ठीक। 16 प्लस 9 बटे 16, ठीक। यहाँ पे एलसीएम लिया 16, 16 का नाम 16 और प्लस 9, ठीक। अब देखिए 16 में 9 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा? 7, कितना बच जाएगा? 7, और 16 9 सॉरी बटे 16 बटे 16 9 25 बटे 16, ठीक। ये बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, तो 7 बटे 16 इंटू 16 बटे 25, ठीक। 16 16 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? 7 बटे 25, क्या आया? 7 बटे 25, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा से वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो गया? आंसर, ठीक। अब देखिए दूसरा पद लेंगे, दूसरा पक्ष, दूसरा पक्ष लीजिए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
अब कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 चक्कू 16, पचम 25 माइनस 3 × 9, पचम 25। ठीक, हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, तो 25, 16 माइनस 9, 16 में 9 गया 7/25। देखिए दोनों पक्ष हमारे पास बराबर आ गए, हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल देख लेते हैं। 32 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए 32 नंबर सवाल कह रहा है हमसे, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। त्रिभुज ABC में सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक त्रिभुज बनाया ABC, कोण भी क्या है, समकोण दिया गया। फिर आगे हमसे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल देखिए, AB 24 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, AB 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर BC हमारे पास क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। और हमसे इसमें दो खंड दिए गए हैं। पहला खंड क्या दिया गया है, देखिए पहला खंड हमसे कह रहा है साइन ए कॉस ए का मान, साइन ए और कॉस ए का मान। ठीक, ये पहले खंड के हैं। दूसरे खंड में देखिए क्या कह रहा है, दूसरे खंड में साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का मान पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज का तो हमने बना ही लिया। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास क्या आ गया, 7 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। ठीक, आधार तो 7 सती 49 प्लस 24 का गुणा कर लेते हैं, 24 × 24, तो 4 चक्कू 16 का 6 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4, 6 और 17 5, 576। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं, योग कर लेते हैं। 9 6 15 का 5 हासिल आया 1, और 8 4 12 का 2 हासिल आया 1 6, 625। तो हमारे पास है कर्ण स्क्वायर चल रहा था। अब 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया, कर्ण इधर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर कर्ण ही लग जाएगा, 625। ये 25 का वर्ग होता है, 25 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कर्ण कैंसिल हो गया, तो कर्ण बराबर हमारे पास क्या आ गया, 25। कर्ण क्या आया, 25। ठीक, अब देखिए वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास कोण ए क्या है, थीटा। जब कोण ए थीटा होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, लंब, और ये क्या हुआ, आधार, और ये कर्ण। ठीक, साइन ए लाल बटे कक्का लिखेंगे, साइन ए लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है, 7, कर्ण कितना है हमारे पास, 25। ठीक, कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण दिया गया। आधार हमारे पास क्या है, 24, कर्ण क्या है, 25। ठीक है, अब देखिए कोण यहां से हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। जब कोण सी हमारे पास थीटा हो जाएगा तो अब ये हमारे पास क्या हुआ, लंब, और ये वाला आधार। कर्ण हमारे पास दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, तो साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारे पास क्या हो गया, 24, कर्ण हमारे पास 25। ठीक, और कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास क्या गया, 7 आया। ठीक, क्योंकि कोण बदला तो हमारे पास बदल गया, भुजाएं बदल गई। ठीक है, तो 7 बटे कर्ण कितना आया, 25। ठीक, यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। सवाल देख लेते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए किताब में कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8, क्या दिया गया है, यदि 15
कॉट ए बराबर 8। ठीक, फिर आगे सवाल हमसे क्या कह रहा है, तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये 15 को क्या करेंगे, इसके बटे में ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 8 बटे 15। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज का निर्माण करेंगे, प्यारा सा त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज का नाम देंगे ए बी सी। त्रिभुज का नाम दिया ए बी सी, कोण ए को क्या मान लेंगे, ठीक है। ठीक, लाल बटे कक्का लिखेंगे, साइन कॉस टेन, और आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। आधार हमारे पास क्या है 8, लंब कितना हमारे पास आएगा 15। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सभी को पता है, तो कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास क्या आएगा 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास 8 का होल स्क्वायर। ठीक, और 15 का वर्ग हमारे पास क्या आता है, 15 को हम 225 प्लस 8 है 64। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 6 2 8 और 2। ठीक, कर्ड स्क्वायर बराबर। ठीक, अब यहां से स्क्वायर लाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, कर्ड बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 289 आएगा। ठीक है, अब 289 किसका वर्ग होता है, कर्ड बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 289 होता है 17 का वर्ग। ठीक है, गुणा करके चेक कर लेते हैं, 17 7 सती 49 करना, कहां से लाया 4, 7 से करना 7 4 11, 7 और 1, ठीक 9 7 1 8 289। ठीक, स्क्वायर से कर्ण कैंसिल हो गया। ठीक है, कर्ण बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 17। कर्ण कितना आ गया 17, मान ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। ठीक, साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15, 15, कर्ण कितना हमारे पास 17। सेकंड, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास 17, आधार क्या हो जाएगा 8, यही हमारे पास हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास क्या है, 34 नंबर, 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और बी हमारे पास क्या है समकोण, ठीक, कोण बी क्या है समकोण है, तो उसमें दिया है tan a बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए, tan a बराबर 1 दिया है, तो सत्यापित हमें क्या करना है, 2 sin a cos a बराबर 1, 2 sin a cos a बराबर 1। ठीक, ये हमें यानी कि सिद्ध करना है। ठीक, tan a बराबर 1 दिया है, इसको बीटा मानेंगे, यहाँ पे अपने यहां से घटाए देंगे। ठीक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो sin cos tan लंब बटे आधार, लंब 1, आधार हमारे पास क्या आया 1 आ गया। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्णी में 2 आ जाएगा, आपको पता ही होगा क्योंकि 2 बार हम निकाल चुके हैं मान। ठीक है, तो देखिए 2 sin a बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है अंडर रूट 2। ठीक, cos a बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है अंडर रूट 2। अगर यहाँ पे समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करिएगा कि पीछे जाइएगा और वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो sin a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 बटे अंडर रूट 2। ठीक, cos a 1 बटे अंडर रूट 2। ठीक, देखिए 2 इंटू 1 बटे
हर अक्षर का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 1। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल देख लेते हैं। 35 नंबर सवाल से क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है यार त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है तो tan a बराबर 1 बटे अंडर रूट 3। tan a बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, 1 बटे अंडर रूट 3 दिया गया। ठीक, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, त्रिभुज का नाम देंगे ए बी सी। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है वो भी हम साथ में नोट कर लेते हैं। साइन ए कॉस सी, पहला मान दिया है साइन ए कॉस सी प्लस फिर क्या दिया गया है, कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। ये वैल्यू हमारे पास दी गई। ठीक, इनमें हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, लाल बटे कक्का, ठीक, लाल बटे कक्का, tan लंब बटे आधार, लंब कितना है 1, आधार हमारे पास अंडर रूट 3। ठीक, अगर हम कर्ण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कर्ण कितना आ गया 2। इसमें से हम निकाल चुके हैं, पिछले वीडियो में देखिएगा, और कुछ सवालों पिछले सवालों में भी हमने निकाला है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करिएगा, वहां पे देखिएगा। ठीक है, ये साइन ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है 1, कर्ण कितना है अंडर रूट 3। ठीक, ये साइन ए की वैल्यू निकल गई। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं कॉस सी की, कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ से ये आगे तक ये हमारे पास कोण चल रहा था, अब हमारे पास कोण क्या हो गया सी। जब कोण सी थीटा हो जाएगा, ए के लिए ये लंब था और सी के लिए ये लंब हो जाएगा। ठीक है, कोण ए के लिए आधार ये था और कोण सी के लिए आधार ये हो गया। ठीक, अब देखिए cos सी आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण। आधार हमारे पास अभी क्या है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 आधार हमारे पास क्या है, सॉरी इसके लिए हमारे पास ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। ठीक, आधार हमारे पास क्या आया है इसका 1। ठीक, कर्ण हमारे पास क्या हो गया 2। ठीक, आगे देखिए cos a, cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos a और sin c। cos a हमारे पास क्या है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार भी हमारे पास उसके लिए क्या है अंडर रूट 3, कर्ण क्या है 2। ठीक है, अब sin c, sin c के लिए देखें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा लंब, तो लंब हमारे पास क्या गया अंडर रूट 3 और कर्ण क्या हो गया 2। ठीक है, सभी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, देखिए क्या आता है। sin a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है लंब बटे कर्ण, sin a लंब बटे कर्ण था, लंब बटे कर्ण तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ 1 बटे 2, cos c हमारे पास क्या हो गया 1 बटे 2 प्लस cos a अंडर रूट 3 बटे 2, sin c हमारे पास क्या हुआ अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, ऊपर ऊपर गुणा कराएगा तो 1 नीचे 2 दूना 4 प्लस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गुणा कराएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर से करके खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4। दोनों का हल सेम है तो हमारे पास अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 1 प्लस 3, 4 बटे 4, 4 4 कैंसिल हुआ 1 आएगा, यही हमारे पास खंड एक के लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट करिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा खंड देख लेते हैं। दूसरा खंड हमारे पास क्या कह रहा है cos a cos c, cos a cos c। ठीक है, और फिर दिया गया है माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक है, मान रखिए cos a, cos a हमारे पास क्या है अंडर रूट 3 बटे 2 इंटू cos c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 बटे 2।
माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2, ठीक। ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो √3 2 दूना 4 माइनस, ऊपर गुणा करेंगे √3 नीचे गुणा करेंगे 2 दूना 4, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी घट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये भी हमारे पास क्या हो गया इसका दूसरे खंड आंसर आ गया, दूसरे खंड का आंसर आ गया, ठीक। सभी को समझ में आया? अगर कोई किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल से क्या कह रहा है? 36 नंबर सवाल से कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। जहां cos a बराबर cos b के, जहां cos a बराबर होगा किसके? cos b के, जहां cos a बराबर किसके होगा? cos b के, ठीक। तो आगे देखिए, तो ज्ञात कीजिए कि कोण a बराबर होगा कोण b के, कोण a बराबर होगा कोण b के, ये हमें ज्ञात है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक। त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक। त्रिभुज का नाम दिया ए बी, ठीक। अब कोण सी हमारे क्या पास क्या है? 90 अंश का। कोण सी क्या है? 90 अंश का, ठीक। अब कोण ए जो होगा वो 90 अंश से क्या होगा? कम होगा। कोण ए क्या होगा? 90 अंश से कम होगा, न्यून कोण है। और कोण बी भी हमारे पास क्या होगा? 90 अंश से कम। अब न्यून कोण कौन से होते हैं? ठीक, जो 90 अंश से कम कोण होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं, ठीक। देखिए cos ए बराबर है किसके? cos b के। cos ए बराबर किसके है? cos b के, ठीक है। अब ये वाला कोण हम क्या लेंगे? थीटा। तो ये इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? लंब, ये आधार होगी वाली, ठीक है। cos a, ठीक। लाल बटे का कर लेते हैं, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास? AC भुजा, ठीक। कर्ण क्या है? AB भुजा, ठीक। अब cos b यानी कि कोण b अब हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, क्या हो जाएगी? लंब, ये वाली आधार लिख देते हैं। ये हमारे पास भुजा क्या हो गई? लंब। अभी कोण b के लिए अब ये वाली भुजा क्या हो गई? आधार, ये वाली कर्ण सेम रहेगी, ठीक। अब cos b यानी कि आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। आधार हमारे पास BC, कर्ण क्या होगा? AB, ठीक। अब देखिए नीचे दोनों के हर सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो AC बराबर किसके आ गया? BC के। AC बराबर आया किसके? BC के। तो लिखेंगे क्या हम? जब क्या लिखेंगे? दो भुजाएं यानी कि AC और BC, AC और BC तो हमारे पास समान भुजाएं, तो लिखेंगे क्या? जब क्या लिखेंगे? जब दो भुजाएं, जब दो भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं, होती हैं तो उसके सम्मुख कोण भी, सम्मुख कोण भी समान होंगे, ठीक है। जब दो भुजाएं हमारे पास AC और BC समान हैं तो उसके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे? समान होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण A बराबर किसके होगा? कोण B के, ठीक। यही हमसे पूछ रहा था, यानी कि कोण A बराबर किसके हो जाएगा? कोण B के। जब दो भुजाएं समान होती हैं तो सम्मुख कोण भी हमारे पास क्या होंगे? समान होंगे। क्लियर है? समझ में आया सवाल? नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल मुझे क्या कह रहा है?
देखिए सेक्शन नंबर सवाल किताब में देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना दिया, ठीक। कोण क्यू क्या हमारे पास समकोण है, ये कोण क्यू समकोण है। ये हमारे पास क्या हो गया पी और आर, ठीक। पी क्यू आर हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू क्या है समकोण दिया गया है। तो आगे सवाल कह रहा है, देखिए पी क्यू सॉरी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया, ठीक। पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है 25 के लिए, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। फिर आगे हमसे मान पूछ रहा है साइन पी कॉस पी, साइन पी कॉस पी, ठीक। साइन पी कॉस पी का मान दिया गया है, ठीक। तो सॉरी मान पूछ रहा है, और tan पी, tan पी का मान पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए सवाल, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही भुजा दी गई है पी, दी गई, ये मान थोड़ा हम ऊपर लिख लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक। देखिए अब करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, देखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा पी और आर, पी आर का होल स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू और आर, क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक। प्लस आधार हमारे पास क्या दिया गया है पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बना है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये बना है। यहाँ पे लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बनना है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 हो जाएगा, ठीक। अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है 25, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 25, और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 है, ठीक है। अब ये इधर बटे में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यही हम काट देते हैं, ठीक। हमारे पास क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आ गया, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2, ठीक। ये हमारे पास क्या है समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। समीकरण 1 हमारे पास क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक। समीकरण 2 क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ये वाला पद हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पद जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पी आर बराबर 25 से 26, ये इसके बटे में जाएगा पी आर बराबर 26 बटे पूरे समान में पी आर बराबर हमारे पास क्या आ गया पी आर हमारे पास क्या आ गया 13, ठीक। अब देखिए अगर ये मान हम समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं तो हमारे पास मान हमें क्यू आर का भी मिल जाएगा, पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 हमारे पास क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक। पी आर क्या हो जाएगा 13 माइनस क्यू आर बराबर 1, उधर भेज देंगे तो माइनस क्यू आर बराबर 1 माइनस 13,
13 में जाएगा माइनस का 12, तो माइनस का क्यू आर बराबर माइनस का 12 है, माइनस माइनस दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यू आर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक, क्यू आर क्या आ गया, 12। ठीक, समझ में आया बात। अब देखिए यहां से हमें मान ज्ञात कर लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। लाल बटे लाल बटे पहला साइन की, तो साइन की हमारे पास लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास क्या है 12, कर्ण कितना है 13। ठीक, कॉस की आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास क्या है 5, कर्ण कितना हमारे पास आया है 13। ठीक, tan की लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हमारे पास क्या है 12, आधार कितना है 5। ठीक है, यही सब हमारे पास क्या हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, सवाल समझ में आया, काफी बढ़िया सवाल था, नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर, 38 नंबर सवाल देखिए, काफी प्यारा सवाल है। 38 नंबर सवाल मुझसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया, क्या दिया गया 7/8। तो हमसे पहला खंड दिया है 1 प्लस साइन थीटा, पहला खंड दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा अपान, फिर क्या दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया गया। ठीक है, दो खंड दिए गए, दोनों खंड सॉल्व करेंगे। दूसरा खंड भी लिख लेते हैं साइड में। दूसरा खंड हमारे पास क्या दिया गया है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, दोनों खंड हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो क्रियाकलाप करते आ रहे हैं सभी में वही करेंगे, त्रिभुज का निर्माण करेंगे, त्रिभुज का नाम देंगे ए बी सी, फिर क्या करेंगे लाल बटे कक्का। ठीक, साइन कॉस टेन कॉट, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार हमारे पास 7 और लंब कितना हो जाएगा 8। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण हमारे पास ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर लंब हमारे पास क्या दिया गया 8 का होल स्क्वायर, आधार 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास लंब कितना हो गया 8 में 64 और 7 सती 49। ठीक, दोनों को जोड़ देते हैं और 9 10 3 13 का 3 हासिल आया 1, 6 4 10 1 11, 113 आ गया। 113 किसी का वर्ग नहीं, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, तो कर्ण बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 113, ये हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 113 आ गया। ठीक है, अब देखिए पहले खंड की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं किसकी किसकी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी दिया गया। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए हमारे पास होता है, अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगर ऐसा कहीं पे लिखा होता तो हम उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, वही लिखा गया यहाँ पे। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, नीचे भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें साइन और कॉस की फाइनली वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास क्या है 8, कर्ण कितना है अंडर रूट 113। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या चाहिए आधार बटे कर्ण, आधार 7, कर्ण कितना है अंडर रूट 113। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है 1 माइनस साइन 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमें याद रखना है। अब देखिए 1 माइनस 8 बटे 64, नीचे स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगा तो 113
अपॉन 1 माइनस 749 अपॉन अंडर रूट से मतलब स्क्वायर से काटी खत्म हो जाएगा तो 113। ठीक, भाई देखिए नहीं ऊपर एलसीएम लेंगे तो 113, 113 का नाम 113 माइनस 64। ठीक, अपॉन, ठीक, नीचे भी एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 13, 113। ठीक, 113 से करना 113 माइनस 49। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इसको घटा देंगे। ठीक, 113 में देखिए घटाते हैं इधर 113 में हम कितना घटा रहे हैं 64। ठीक, इधर दहाई लाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में 4 गया कितना बचा 9। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है 0, लाएंगे दहाई यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, कितना बचा 49, 49 अपॉन 13 बटे। अब 113 है, 113 में 49 घटाएंगे, 113 में 49 घटाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 13 में हो गया 4। ठीक, यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में 4 गया 6, 64। ठीक, 64 बटे 113, 113 से 113 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 49 बटे 64। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। ठीक, हमारे पास एक आंसर आ गया। ठीक, अब दूसरे खंड की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा खंड हमसे क्या कह रहा है cot स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे हमने cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे हम cot स्क्वायर सॉरी cot की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दी गई। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा 7 3 49, नीचे 8 5 64। यही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 39 नंबर। 39 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। तो tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, तो ये हमारे पास कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा, क्योंकि मान हमारे पास कुछ भी हो सकता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो इसका मान हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 होगा, तो ये भी कथन हमारे पास क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि मान इसके लिए कुछ भी हो सकता है, 3/5 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है cos a कोण a के cos करंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये भी हमारे पास कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्यों, जो cos करंट होता है वो हमारे पास किसके लिए होता है cosec के लिए, cosec के लिए क्या होता है संक्षिप्त रूप cos करंट, cos करंट का जो संक्षिप्त रूप होता है हमारे पास क्या होता है cosec। ठीक, बस समझ में, cos a कोण a के cos करंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो कथन क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि cos करंट जो होता है वो किसके लिए होता है cosec के लिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास cos होता है, जो cos होता है वो हमारे पास किसके लिए होगा कोसाइन है, किसके लिए होगा कोसाइन। ठीक, cot a cot और a का गुणनफल होता है असत्य, ये इसका गुणनफल नहीं होता, क्योंकि क्या होगा कोण होगा, tan थीटा cot थीटा tan फाइ, ये सब हमारे पास क्या होते हैं कोण होते हैं। किसी भी कोण q के लिए sin थीटा 4/3 होगा नहीं, इसके लिए भी मान हमारे पास क्या हो जाएगा बदल जाएगा, किसी भी कोण के लिए मान हमारे पास कुछ भी हो सकता है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और एक्सरसाइज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही।